नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पिछले दिनों हरियाणा के पानीपत जनपद के एक गांव निजामपुर में एक बिल्डर के बाउंसरों के द्वारा एक किसान विजेंद्र को जलाकर मार डालने के मामले में देश भर के किसानों में भारी रोष व्याप्त है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत इस मामले में कहा कि ऐसा मामला संज्ञान में आया है कि बिल्डरों के द्वारा एक किसान को जलाकर मारा गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पानीपत की टीम को पूरे मामले की जानकारी के लिए कहा है। कल उनकी टीम मृतक किसान के घर पहुंचेगी। चौधरी टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों की जमीन लेना चाहती है और किसान अपनी जमीन देना नहीं चाहता, तो इसी तरह बिल्डर मनमानी करते हैं और बिल्डर को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि किसानों की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम वहां जाएगी और उसके बाद हम खुद भी पानीपत में जाएंगे और मृतक किसान के परिवार से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे किसान संगठन बन गए हैं, कुछ किसान संगठन सरकारी हैं, किसान विचलित है कि ऐसे स्थिति में कौन सा संगठन असली है और कौन सा नकली, यह किसान अभी तय नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा कि देश में आंदोलन की जरूरत है। ये बिल्कुल संज्ञान में आया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कल वहां पे जाएंगे, ये उन्होंने बताया। जमीन किसान नहीं देना चाहता बिल्डर को, तो उसके जो कारिंदे हैं उन्होंने उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई। ये वहां के पत्रकारों से जानकारी मिली। जो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस वीडियो के आधार पे ये साबित हुआ कि उसकी हत्या की गई है। लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्डर उसके मालिक को, उन कारिंदों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे कल जाएंगे, हम भी 2-3 दिन बाद में जाएंगे, फिर वहां पे उसके घर पर जाएंगे और इस तरह के ये अपराध बढ़ेंगे। जबरदस्ती जमीन लेने के अपराध ये बढ़ेंगे। जो बिल्डर होगा वो जबरदस्ती जमीन लेने का काम करेंगे। सरकार उनको संरक्षण देती है। घटना को देखते हुए जिस तरह से किसान को जला दिया गया उसके केमिकल डाल के, एक बड़ी घटना है और इसका कल वहां पर जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे और कल इसकी पूरी विस्तृत जानकारी भी लेंगे और हम भी फिर वहां पर जाएंगे। ये पूरा एक जंगे अपराध है और इसके खिलाफ कल के बाद में कोई न कोई एक्शन वहां पर होगा। भाजपा के किसी बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त किया जा रहा है। बिल्डर तो जो बढ़ रहे हैं ये सब सरकार के आदमी हैं। बगैर सरकार के संरक्षक के बिल्डर बन ही नहीं सकते। वो जिसकी भी सरकार आएगी वो उसी पक्ष में चले जाते हैं। पहले 750 किसान शहीद हुए बॉर्डर और अब 2 किसान, उसके बाद लखीमपुर खीरी में, फिर अब पानीपत में, तो कब तक ये आंदोलन अगर कमजोर होंगे तो ये हालात पैदा होंगी। हरियाणा में भी बहुत से किसान संगठन बने, कुछ संगठन सरकारी हैं और यहां पे भी इस तरह के बहुत संगठन बन गए, तो किसानों को ये रास्ता नहीं मिल रहा कि कौन असली है और कौन नकली है। ये चाहे यहां का मामला हो, गुड़गांव का मामला हो, गुड़गांव में भी किसान इसी तरह से दर ठोकरे खा रहे। वो चाहे मेवात का क्षेत्र हो, वहां पे भी किसानों की जमीन ली जा रही है, वहां पे भी आंदोलन चल रहे। तो जमीन के बहुत आंदोलन देश में चले हुए हैं और बिल्डर और सरकार के लोग जमीन छीनने का काम कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के टप्पल क्षेत्र हो, वहां पे बहुत किसानों की जमीनें जाएंगी, वहां पे भी आंदोलन चल रहे। वहां पे भी किसी किसान ने सुसाइड करने की बात करी है, ये संज्ञान में आया। तो क्या उस बिल्डर को बड़े किसी भाजपा नेता का संरक्षण प्राप्त लग रहा है या क्या? ये अभी हमको जानकारी नहीं है और ये कल के बाद में हम इसको बताएंगे, क्योंकि अभी तक वो शायद पहली तारीख की 2 तारीख की उसकी घटना है। ये अभी कई दिन उसको हो गए। रणजीत सुरजेवाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सभी लोग बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। जो विपक्ष है उसको मजबूती से इस मामले को उठाना चाहिए। ठीक। धन्यवाद।